अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आगाज़ आज़म ख़ान आज एक और गाइडेंस वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम खुशी को कैसे पहचानें, खुशी को कैसे ज़ाहिर होती है, ये हम कैसे समझें कि वाक़ई में हम खुश हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल की जनरेशन के लिए, आज के दौर के लिए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि खुशी की पहचान कैसे होती है, कि हम पहचानें कि ये खुशी है और ज़ाहिर हो रही है कि हम खुश हैं। मैं एक लाइन बोलूँगा, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो है आपके पास उसे चाहें और जिसे चाहें उसे अपने पास रखें। जो है उसे चाहना और उसे अपने पास रखना, ये खुशी की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास साइकिल है और पड़ोसी के पास स्कूटर है, तो मैं खुश नहीं हूँ। अरे उसके पास स्कूटर है, मेरे पास साइकिल है। मैंने खूब मेहनत की और मैं हीरो की ग्लैमर बाइक खरीद कर ले आया। अब मैं बहुत खुश हूँ, वाह क्या बाइक चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है, कितनी अच्छी बाइक है, कितनी तेज़ चल रही है, कितना अच्छा मॉडल है। लेकिन अब पड़ोसी कार ले आया तो अब मैं फिर परेशान हो गया। अब मैं खुश नहीं, अब खुशी मेरी चली गई, क्योंकि पड़ोसी कार ले आया। अब ग्लैमर बाइक में खुशी नहीं है। अब मैंने फिर मेहनत की, जद्दोजहद की और मैं जाकर एक अच्छी कार, ब्रांडेड कार ले आया। अब उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अरे ये कार बहुत अच्छी है, इसे ऐसे चलाने में मज़ा आ रहा है, कितनी शानदार कार है, मेरे पड़ोसी से भी अच्छी कार है। अब मेरा पड़ोसी मर्सिडीज ले आया, अब मैं फिर नाखुश हो गया। अरे मर्सिडीज ले आया, क्योंकि मेरी खुशी अपनी चीज़ में नहीं थी, पड़ोसी की सुख में थी। मेरी खुशी तो मेरी थी नहीं, मेरी खुशी तो गिरवी रखी हुई थी। और हमारे भारत की यही प्रॉब्लम है कि हम सबकी खुशियाँ दूसरों की सुख में गिरवी रखी हुई हैं। हम अपने सुख से खुश नहीं हैं, दूसरा परेशान है उससे खुश हैं। और याद रखना दोस्तों कि अगर हम दूसरों की परेशानियों में अपना सुख तलाशेंगे, अपनी खुशी को ढूंढेंगे, तो हम ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऊपर वाला उसका इंसाफ ज़रूर करेगा, ज़रूर करता है। इसलिए हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखें और दूसरों के दुख में खुश रहने की कोशिश ना करें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ इसी एग्जाम्पल से कि मेरे पास साइकिल थी, तो मैं ये सोचता कि मुझ जैसे हज़ारों करोड़ लोगों के पास साइकिल नहीं है और मेरे पास साइकिल है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास साइकिल तो है। तो खुशी मेरे पास ऐसे आती जैसे समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर आती हैं। मैं खुश रहता। अपने छोटों को देखकर जियो और बड़ों की बनने जैसी कोशिश करो। अपने छोटों को देखकर जियो और बड़े बनने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होने की आप कोशिश करते रहें और बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। यही ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है कि छोटों को देखकर जीना और बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करना और लगातार कोशिश करते रहना और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना। यही हमारे ज़िंदगी का मेन मोटिव होना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इस खुशी से मुताल्लिक। एक व्यापारी था, वो दिल्ली से बम्बई बिज़नेस के लिए जाता रहता था। वो जब भी बिज़नेस के लिए जाता था तो एक हीरे की पोटली अपने पास रख लेता था। एक दिन एक चोर की उस पर नज़र पड़ गई और चोर ने प्लान बनाया कि मैं रास्ते में ये पोटली चोरी करूँगा। तो चोर ने उसी ट्रेन का टिकट बुक कराया, उसी कोच का, और सामने वाली बर्थ पर चोर और इसके सामने वाली बर्थ पर वो व्यापारी बैठ गया। अब क्योंकि चोर को रात को जागना था, 2 दिन का सफ़र था। 2 दिन बाद सुबह 8 बजे ट्रेन मुंबई सेंटर पहुंचती। तो चोर ने प्लान बनाया कि मुझे रात को जागना है, तो वो दिन में सो गया और सोता रहा। जैसे ही रात के 9 बजे व्यापारी को जब सोना था, उसको नींद आने लगी, तो उसने अपनी पोटली निकाल कर चुपके से चोर की जेब में रख दी। अब चोर रात को उठा, उसने सारा सामान खंगाल लिया, व्यापारी का सारा सामान ढूंढा, बैग खोले, सब चीज़ें खोली, उसको पोटली नहीं मिली। रात के 4 बज गए, 4:30 बज गए। परेशान हो गया, बोला भाई नींद आ रही है, अब सो जाओ। वो सो गया।
सुबह को व्यापारी उठा, उसने चोर के पास से पोटली निकाली, अपने पास रख ली। व्यापारी खुश, दिन भर आराम से रहा। चोर टेंशन में रहा कि एक रात निकल गई, इसने कहाँ पर पोटली छुपा दी, मुझे तो मिल नहीं पाई। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर वो चोर सो गया कि उसको रात को जागना है। और जब शाम होने लगी, रात होने लगी, तो चोर के उठने टाइम हुआ, तो व्यापारी को नींद आने लगी। व्यापारी सोने से पहले व्यापारी ने अपनी पोटली निकाली और एक बार फिर चोर की जेब में चुपके से रख दी। अब चोर रात को 1 बजे उठा, उसने व्यापारी का सारा सामान खंगाला, सारी चीज़ें ढूंढी, एक एक चीज़ खोल के देख लिया, उसको पोटली नहीं मिली। सुबह के 5 साढ़े 5 बज गए। बोला, अरे ओफो, दिमाग ख़राब हो गया, कहाँ छुपा दी, सो जा भाई। चोर सो गया। व्यापारी ने उठकर वो पोटली अपने पास फिर रख ली। जब सुबह 8 बजे ट्रेन मुंबई सेंटर पहुंची तो दोनों साथ में उतरे। चोर ने व्यापारी से कहा, भाई, मैं और मेरा पूरा ख़ानदान चोरी करना छोड़ देगा तो ये बता दे कि जो पोटली तू दिल्ली से लेकर चला था, वो पोटली तूने कहाँ छुपा के रखी थी? तो व्यापारी हंसकर बोला, अगर तूने अपने गिरबान में झांक लिया होता, अगर तूने अपने आप को देख लिया होता तो तू मालिक होता। अगर तू अपनी खुशी अपने में ढूंढता तो मालिक होता। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी खुशी अपने में नहीं ढूंढते हैं, हम दूसरे के दुख में अपनी खुशी ढूंढते हैं। इसीलिए हम हमेशा नाखुश रहते हैं। कभी भी दूसरे के दुख में अपना सुख ना ढूंढें, हमेशा अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहें। छोटों को देखकर जीवन जिएं और बड़ों को देखकर आगे बढ़ने के प्रयत्न करें, कोशिश करें और लगातार कोशिश करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें और बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक यही स्ट्रक्चर बनकर रह गया है कि दूसरे के दुख में हम बहुत खुश होते हैं और दूसरा सुखी होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो है उसे हम चाहें और उसे अपने पास रखें और दूसरे के दुख में अपनी खुशी को ना ढूंढें, दूसरे के पास अपनी खुशी को गिरवी ना रखें। हम ज़्यादातर लोगों ने अपनी खुशियाँ दूसरों के पास गिरवी रखी हुई हैं तो हम खुश कैसे होंगे? इसलिए अगर हमें खुश होना है तो जो हमारे पास है उसे चाहें और उसे अपने पास रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो से आपको सीख मिलेगी, वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। इंशाल्लाह एक और अच्छे गाइडेंस वाले वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर आऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर प्ले कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वीडियो देख और सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।